So dear students, now we are going to discuss another topic, that is, here we have to construct a null NFA with the help of given regular expression, right? इस कन्वर्जन को हम कीने थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कीने थ्योरम। कीने थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर आपको कीने थ्योरम आता है या प्रॉपर्टीज इस तरीके से आता है तो या कन्वर्जन आता है RE2 नल NFA, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बेस पे आप कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में दिया है ओनली सिंगल ए, तो सिंगल ए को एक्सेप्ट करने के लिए कैसा बनेगा आपका ऑटोमेटा नल NFA? ऐसा बनेगा, दैट इज Q0 एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट? और अगर एप्सिलॉन दिया है तो क्या होगा? दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज फाइनल स्टेट, राइट? क्योंकि नल अलाउड होता है NFA में, और वैसे भी हम बना कौन सा रहे? नल NFA, राइट? अगर फाई है तो दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1, but there is no relation between two states as there is no as between them. So यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होगा, राइट? अब ये तो है आपको सिंगल ए दिया है, अगर हमें दिया है क्या रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया? यूनियन के फॉर्म में, उसका कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से नल NFA बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव R1 रेगुलर एक्सप्रेशन और उसके इक्वल्स टू ए है A, and we have R2 regular expression उसके equal to है B, then union of these two, that is R1 plus R2, it will be A plus B, right? इसके लिए हमें बनाना है, तो क्या है हमारे पास Q0 स्टेट एप्सिलॉन, ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे जो भी स्टेट होगी, ये सपोज करो दिस इज Q2 स्टेट, और क्या लिखा है 4R1, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। R1 क्या लिया हमने A, फिर दिस इज सपोज करो Q3, 4R2, सपोज ये है हमारे पास B, this is Q4 and this is Q5 and this is Q6, इस तरीके से, ठीक है? मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, देखिए क्या होगा। Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, मतलब फिक्स रूल क्या है कि क्या आपको करना ही है, Q0 से क्या करेंगे? एप्सिलॉन एंड रीच टू Q1, सिमिलरली Q0 से एप्सिलॉन रीच टू Q2, कहाँ पहुंचेंगे हम? Q2 पे पहुंच जाएंगे, देखो, राइट? अब इतना पार्ट हमारा बन गया है, मैंने ऊपर बनाया। अब क्या करना है? 4R1 के इक्वल टू क्या है? A, 4R2 इक्वल टू क्या है? B, और यहाँ पे हम कहाँ आ गए? Q4 स्टेट एंड दिस इज Q5 स्टेट। अब इसके बाद फिर से आप क्या लेंगे? एप्सिलॉन, और इधर से भी लेंगे क्या? एप्सिलॉन, और एक जो हमारी फाइनल स्टेट है दैट इज Q6, वो यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है? सो दिस इज द null NFA based on the union of two regular expression, right? अब देखिए, अब यूनियन के बाद क्या आता है? कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब सपोज वी हैव टू रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 इक्वल्स टू A एंड R2 इक्वल्स टू B, तो इसका देखो क्या बनेगा? कॉन्कैटिनेशन क्या हो जाएगा? R1 डॉट R2 दैट इज A डॉट B। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेट्स से दिस इज Q0 स्टेट, Q0 स्टेट से हमने एक इनपुट किया Q0 स्टेट, और यहाँ पे क्या दे रखा है? 4R1, R1 क्या है? A, तो हम यहाँ पे एक एज क्रिएट करेंगे A के लिए, एंड दिस इज Q1, फिर क्या आएगा? एप्सिलॉन, और कहाँ पहुंचेंगे? Q2, और फिर क्या लिखा है? 4R2 दैट इज B पे कहाँ पहुंच गए? Q3, एंड दिस विल बी फाइनल स्टेट। अब देखो मैं इसका बना के दिखाता हूँ आपको क्या होगा। ये सिंपल ऐसा है, Q0 से पहले क्या इनपुट करोगे आप? A, कहाँ रीच किया? Q1 पे, 4R1 लिखा है ना, तो R1 का इक्वल टू क्या है? A, राइट? उसके बाद आप इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन का, दिस इज Q1, उसके बाद क्या लेंगे? B, एंड दिस इज Q2, और Q2 क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल स्टेट। सो दिस इज द null NFA फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज R1 एंड R2। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल हो गया, मतलब सिंबल हो गया, यूनियन हो गया, कॉन्कैटिनेशन। अब क्या बचा? क्लोजर। क्लोजर क्या हमारे पास क्लोजर होता है? क्या एक तो होता है सिग्मा स्टार और एक होता है सिग्मा प्लस, दिस इज कीने स्टार और दिस इज कीने क्लोजर। तो अब देखिए इसके लिए क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें क्या बनाना है, सपोज करो A स्टार के लिए बनाना है, तो A स्टार के लिए बनाएंगे सबसे पहले Q0, फिर क्या लेंगे? एप्सिलॉन रीच टू Q1, और क्या लिया है? 4E, E मतलब ये,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से हमने क्या लिया ए, उसके बाद ए को रिपीट करना है, इसका मतलब क्या होता है रिपीटिशन, तो मैं यहाँ से वापस नल सिंबल के थ्रू जाऊंगा, फिर कहाँ जाएंगे, दिस इज सपोज करो Q2 एंड दिस इज Q3, दिस इज अवर फाइनल स्टेट। देखो क्या है इसका मतलब, यहाँ पे Q0 से हमने एप्सिलॉन लिया, Q1 पे आए, Q1 पे हमने जो भी हमारे पास सिंबल दिया था A, उसको रिपीट करेंगे, पहले हम Q1 पे A इनपुट करके Q2 पे आए, देन फॉर रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर ऑफ A's we will move from Q2 to Q1 with symbol एप्सिलॉन, राइट, एंड फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब आपको पता है अगर A स्टार है तो आपकी लैंग्वेज में क्या आता है एप्सिलॉन, इसका मतलब नल भी एक्सेप्ट होना चाहिए, मैं इनिशियल से फाइनल बिना किसी इनपुट के पहुंच जाऊं, तो मैंने Q0 पे क्या इनपुट किया, एप्सिलॉन कहाँ पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे। सो दिस इज फॉर कीने स्टार। लेट्स से मैं आपको बना के दिखाता हूं, अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है A स्टार तो कैसे बनेगा, इसी के बेस पे देखो Q0 से क्या लेंगे पहले हम एप्सिलॉन एंड रीच टू Q1 पे जब आ जाएंगे तो वी विल एक्सेप्ट सिंगल A एंड दिस इज Q2, राइट। अब इसको मुझे रिपीट करना है एनी नंबर ऑफ A's, तो हम क्या करें यहाँ पे एप्सिलॉन, तो देखो क्या होगा A एप्सिलॉन A चलता जाएगा, A ही तो आ रहा है बार बार रिपीट होके, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे एप्सिलॉन एंड दिस इज Q3 एंड इट विल बी फाइनल स्टेट। बट आपको पता है जब भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आपका A स्टार होगा तो उसमें नल भी एक्सेप्ट होगा, नल एक्सेप्ट होने का मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट हम पहुंचेंगे विदाउट एनी इनपुट सिंबल, ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन, राइट। सो दिस इज द नल एंड एफ ऑफ क्लोजर, राइट। अब देखिए ये मैंने बनाया किसके लिए, ये मैंने बनाया स्टार के लिए, अगर मुझे बनाना किसके लिए, A प्लस के लिए, तो A प्लस में क्या होगा कि यहाँ पे मिनिमम लैंग्वेज कितनी एक्सेप्ट होगी A, तो बस चेंज क्या आएगा, ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, Q0 एप्सिलॉन Q1 A Q2, राइट, एंड एप्सिलॉन Q3 एंड दिस विल बी फाइनल स्टेट। बट रिपीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन का, किसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन का। अब यहाँ पे मिनिमम कितना एक्सेप्ट होगा, सिंगल A, तो जो ये स्टेट हमने ली थी Q0 से Q3 तक विदाउट एनी इनपुट सिंबल, ये A प्लस से हट जाएगी, रेस्ट विल बी सेम।